Hello students, my name is Dr. Ibogna. Today I will teach you the very important topic, sales maximization model of oligopoly. This question comes many time in the UC नेट एग्जामिनेशन और हायर लेवल में आता ही आता है, नेट में आता है, गेट में आता है ये, और मैं कह रहा हूँ स्लेट के एग्जाम में पक्का आता है, जो स्टेट लेवल का एग्जाम है उसमें भी आता है। नेट में तो आता ही आता है, स्लेट में स्टेट लेवल एग्जाम में भी आता ही है। और जो बच्चे एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पक्का आना है। टॉपिक का नाम है सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। तो देखिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, ये जो मॉडल है इट वाज सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओली, इट वाज गिवन बाय दिस मॉडल वाज गिवन बाय this model was given by W.J. Baumol। ये W.J. Baumol ने क्या कहा है? W.J. Baumol जो है, W.J. Baumol ने ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल दिया है, और जो कि क्या है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, एन अमेरिकन economist. So this model was given by W.J. Baumol, an American economist. क्वेश्चन आता है नेट में, किसने कहा सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, किसने कहा? तो आपने एग्जाम लिखा W.J. Baumol ने कहा है, और ये क्या है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। ये कौन है? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। तो बेसिकली इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल के बारे में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो बोमल करता है कि मैनेजर्स आर, जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के जो बहुत बड़े मैनेजर्स हैं, मैनेजरियल थ्योरी के बारे में इसने बताया। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी ये आता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स व बिजनेस इकोनॉमिक्स MBA BBA में कर रहे हैं, ये मॉडल पक्का आना ही आना है कि मैनेजर्स क्या चाहता है। जो मैनेजर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, वो क्या चाहते हैं? दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग सेल्स। मैनेजर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग सेल्स देन रेवेन्यू। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैनेजर्स जो हैं, मैनेजर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग सेल्स देन रेवेन्यू। वो सेल्स के चक्कर में ज़्यादा हैं देन रेवेन्यू। वो रेवेन्यू नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ सेल ज़्यादा हो। तो W.J. Baumol ने सेल के बारे में बोला है, और उसने ये बोला है सेल्स के लिए, उसने ये कहा है कि जो हमने ये, उसने सिर्फ सेल के बारे में, बट द मैक्सिमाइजेशन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल। उसने कहा मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, हमने कितना रेवेन्यू कमाया, ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। उसने फोकस सिर्फ सेल्स को नहीं करा, उसने कहा मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कितना हुआ है, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल कितना हुआ, उसने इसको बारे में फोकस किया। तो इसको हम रेवेन्यू देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज revenue maximization। it is also known as revenue maximization model। तो बड़े ध्यान से समझेगा, ये मॉडल जो है W.J. Baumol ने दिया है, और जो Baumol जो है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, और उसने मैनेजर के बारे में कहा, जो मैनेजर जो चाहता है वो चाहता है कि सेल्स ज़्यादा हो। वो प्रॉफिट के बारे में नहीं चाहता। कई लोग प्रॉफिट चाहते हैं, कई मैनेजर चाहते हैं प्रॉफिट हो, बट वो चाहता है सेल्स, चाहता है सेल्स क्या हो, ज़्यादा हो। सेल्स के साथ सेल्स, उसने क्या कहा, मैनेजर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग सेल्स देन रेवेन्यू, मैक्सिमाइजिंग इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। उसने ये कहा कि सेल भी होना चाहिए और टोटल रेवेन्यू होना चाहिए, और इसको हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल भी कहते हैं। तो देखिए मैं इसको जो है W.J. Baumol को एक डायग्राम से समझाऊंगा। डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा W.J. Baumol ने आखिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल में क्या कहा है और उसने किस चीज़ को फोकस किया है। तो लेट नाउ आई एम ड्राइंग द डायग्राम हियर। कि वो जो है वो क्या चाह रहा है। तो देखिए जब हम डायग्राम की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखिए OX, यहाँ लिखिए OY। बड़े ध्यान से इसको बनाइए, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैंने क्या करा, यहाँ पे बनाया टोटल रेवेन्यू।
ये देखिए, ये बन गया टोटल रेवेन्यू। बड़े ध्यान से समझेगा, ये है क्या, TR। ये मैंने यहाँ पे बनाया टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू के साथ मैंने बनाया क्या, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट TC बना दिया। ये बनाया टोटल रेवेन्यू, ये क्या बनाया, टोटल कॉस्ट बनाया। और एक मैंने लाइन यहाँ पे खींची, ये यहाँ से थोड़ा सा डाउन हो रहा है, इस तरीके का बन रहा है, और एक लाइन मैंने यहाँ से खींची। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया B, और यहाँ पे लिख दिया C, और यहाँ पे लिख दिया आउटपुट। क्या लिख दिया, आउटपुट लिख दिया। ये BC लिख दिया। और आपने जो ये लाइन पास करी है, जहाँ पे ये आया है, और हमने इसको क्या करा, एक सबसे पहले हमने क्या लिया, मिनिमम प्रॉफिट लाइन लिया। मिनिमम प्रॉफिट लाइन हम क्या लेंगे, मिनिमम प्रॉफिट लाइन लेंगे। एक हमने क्या लिया, मिनिमम प्रॉफिट लाइन लिया। ये हमने लिया मिनिमम प्रॉफिट लाइन। ये मिनिमम प्रॉफिट लाइन है। ये क्या है, मिनिमम प्रॉफिट लाइन है, हमने यहाँ पे लिया। और आइए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं TP की, कि TP क्या होता है, TP कहाँ से आएगा, ये हमें ये देखना है। ठीक है, तो हम TP की बात करते हैं, मिनिमम प्रॉफिट लाइन की बात करते हैं। तो हमने क्या करा, ये TP लिया, ये यहाँ पे गया TP, और ये TP यहाँ चलने के बाद आप देखिएगा ये TP कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से चलने के बाद ये इस तरफ से आ रहा है, और ये इस तरफ से जाने के बाद देखिएगा ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके का, ये नीचे की तरफ इस तरीके का जा रहा है। तो ये हमने TP ले लिया। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये TC है, ये TR है, ये TP है, और ये मिनिमम प्रॉफिट लाइन है। बस हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जब हम इसको करेंगे तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, BCD E और F आ जाएगा। यहाँ पे हम EF ले लिया, हमने क्या ले लिया, EF ले लिया। तो आपने देखा इस तरीके का मैंने डायग्राम बनाया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसको बोल दिया मैंने मिनिमम प्रॉफिट लाइन। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, और ये टोटल प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ से आ रखा है, ये यहाँ नीचे मिल गया, इस तरफ में इस तरीके का आ रखा है। ठीक है, अब देखिए आपने करना क्या है। अब देखिए आप कहोगे जी OF, हमने देखा OF में क्या आउटपुट क्या है, OF प्रॉफिट, जो मैनेजर चाहता है कि OF आउटपुट हो, OF क्या है, आउटपुट हो, वो इतना आउटपुट बनाना चाहता है मैनेजर। बट आप देखिए टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट क्या यहाँ पे क्या मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट पॉइंट, हम यहाँ पे लिख दें, ये हो गया, हम यहाँ पे ये BC, हम यहाँ पे लिख दें OP, लिख दें OP। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट कितना है, OF है। तो इसका मतलब क्या है, P पे क्या है, P पे टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम है। टोटल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम। टोटल जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। या तो वो इतना आउटपुट करेगा OF, या तो वो OF करेगा जहाँ पे क्या है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। बट मैनेजर ये नहीं चाहता, मैनेजर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेटिस्फाइड क्या OC पे है, क्योंकि OC टोटल आउटपुट है। तो OC क्या है, टोटल क्या है, आउटपुट है। जब OC आउटपुट है तो यहाँ पे हम Z और X लिख दें। अगर OC क्या है, आउटपुट है, टोटल आउटपुट है, तो OC टोटल आउटपुट है, तो क्या यहाँ पे क्या मैनेजर हैप्पी है? नहीं, मैनेजर यहाँ पे भी खुश नहीं है। क्योंकि इसलिए खुश नहीं है, भले ही OC आउटपुट है तो, बट ये जो है मिनिमम प्रॉफिट लाइन में नहीं पहुँच रहा। इट विल नॉट रीच इन मिनिमम, इट विल नॉट रीच इन मिनिमम प्रॉफिट लाइन, मिनिमम प्रॉफिट लाइन। और दूसरी बात यह है कि मिनिमम प्रॉफिट लाइन में भी रेवेन्यू भी क्या है, कम है, CX रेवेन्यू इज लेस, रेवेन्यू क्या है, इज लेस। तो सवाल है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यह है कि जो मैनेजर है वो कहाँ पे खुश है, वो खुश है OB पे। वो खुश कहाँ पे, मैनेजर जो है वो जो OB है, यहाँ पे OB में क्या है, देखिए आप आउटपुट भी ज़्यादा है, OB में आउटपुट इज मोर, आउटपुट भी ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है, OB में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो है, देखिए ये मिनिमम पॉइंट को भी टच कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आप देखिएगा, इसको हम यहाँ पे अगर हम करते हैं, यहाँ पे हम इसको A लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि एट पॉइंट
एट पॉइंट ए मिनिमम प्रॉफिट लाइन भी है, ये एट पॉइंट ए क्या है, मिनिमम प्रॉफिट लाइन टच कर रहा है, मिनिमम प्रॉफिट लाइन को टच कर रहा है। और जो रेवेन्यू है वो कितना है, बी जेड है, बी जेड रेवेन्यू इज मोर, बी जेड रेवेन्यू इज मोर। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, मैं डायग्राम से आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, जो डब्ल्यू.जे. बोमल ने कहा, देखिए यहाँ पे आउटपुट है, वो इतना आउटपुट अगर प्रोड्यूस करता है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो और टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए आउटपुट बना रहा है क्योंकि टोटल प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम है, वो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम आउटपुट, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे। कौन, मैनेजर। मैनेजर क्या, अगर वो मान लो इतना आउटपुट बनाता है, ओसी बनाता है, तो यहाँ पे भी खुश नहीं है मैनेजर। तो मैनेजर यहाँ पे सेल्स इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू.जे. बोमल के यहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि वो मिनिमम प्रॉफिट लाइन टच नहीं कर पाया। और देखिए रेवेन्यू भी क्या है, कम है, यहाँ से रेवेन्यू कम हो रहा है। अब सवाल उठता है डब्ल्यू.जे. बोमल क्या चाहता है। डब्ल्यू.जे. बोमल ने इस डायग्राम के अनुसार बताया है कि वो आउटपुट कितना चाहता है, वो चाहता है ओबी, वो ये चाहता है आउटपुट जो है ओबी हो, इतना आउटपुट हो। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट लाइन में भी टच हो रहा है और रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा है। तीन बातें डब्ल्यू.जे. बोमल ने बताई। एक तो वो इतना आउटपुट चाहता है ओबी, क्यों, ओबी इसलिए चाहता है क्योंकि वो जो है मिनिमम प्रॉफिट लाइन को टच कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो मिनिमम प्रॉफिट लाइन को भी टच कर रहा है। नंबर 2, यहाँ देखिए रेवेन्यू भी ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू भी ज़्यादा है, तभी इसे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल भी कहा है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल भी कहा है। अगर वो इससे ज़्यादा बनाता तो देखिए वो मिनिमम प्रॉफिट लाइन को भी टच नहीं कर पा रहा, और क्या रहा है, रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों बातें हो रही है, वो क्या हो रहा है, मिनिमम प्रॉफिट लाइन को भी टच नहीं कर पा रहा और रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे ज़्यादा भी आउटपुट नहीं बनाएगा, वो उतना आउटपुट बनाएगा जहाँ पे वो मिनिमम प्रॉफिट लाइन में टच हो और जहाँ पे क्या हो, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कई बार डब्ल्यू.जे. बोमल में आ गया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल बताया उसने सेल्स के बारे में भी कहा और टोटल रेवेन्यू के बारे में भी कहा है, उसने टोटल प्रॉफिट की बात नहीं कही है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखेगा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि टीपी मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, प्रॉफिट है, तो उसने प्रॉफिट की बात नहीं कही है। उसने कहा सेल्स भी ज़्यादा हो और उसने कहा मिनिमम प्रॉफिट लाइन भी हो, वो मिनिमम प्रॉफिट लाइन में भी टच करे, और तीसरा पॉइंट टोटल रेवेन्यू भी मैक्सिमम हो। तो ये सिर्फ इसका आंसर ओबी है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ओबी इसलिए है क्योंकि ये तीनों कंडीशन, एक तो आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है, दूसरा मिनिमम प्रॉफिट लाइन में भी है, और तीसरा प्रॉफिट भी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन हायर लेवल में आ चुका है। आप इसको करिए, और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है, और उसको बढ़िया तरीके से कीजिएगा और उसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर विभवना।